स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में सीना पुलिस स्टेशन में राय के सामने बैठी हुई थी और उसे पूछताछ करने लगती है, लेकिन राय बार बार एक ही बातें बोले जा रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, युसुन की डेथ नहीं हो सकता है। लेकिन सीना कहती है ये सच है, पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि युसुन की डेथ हो चुकी है और मैं तुम्हारे स्टेटमेंट लेना चाहता हूँ ताकि हम पता लगा सके कि उस रात हुआ क्या था। और तुम्हारे नजर में कोई है जिसके ऊपर तुम्हें शक है? युनशोन उस रात को याद करने लगता है जब उसका फ्रेंड सोरिसुपे उसके रूम में घुस आया था और वो सेना को कहता है ये सब उन फ्रेंड्स ने क्या होगा, वो लोग सोरिसुपे मेरे घर पर घुस आया था और उन लोगों को मेरा घर के पासपोर्ट भी पता है। राय खड़ा होकर उन दोनों लड़कियों को गाली देने लगता है। सेना उसकी तरफ देखे ही जा रही थी। राय का ये रूप पहली बार उसने देखा था। थोड़ी देर बाद सेना बाहर चली आती है। बाहर आकर वो एक प्रोसिक्यूटर से मिलती है। वो प्रोसिक्यूटर उसे देखकर उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो रैक के बारे में कहता है वो गोल्फ वॉइस का मेंबर है और उस एजेंसी की केस को मैं सर्च करता हूँ और तुम्हें ये केस छोड़ना होगा। सेना अपने सर हिलाकर हामी भर देता है और बाहर से जाने लगती है, लेकिन वो प्रोसिक्यूटर सेना को रोककर उससे पूछती है तुमने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली? क्या उसने मान लिया है कि युनसोन की मौत का जिम्मेदार है? सेना कुछ नहीं कहती और बाहर चली आती है। बाहर आकर वो एक पास का सीन याद करने लगती है। स्कूल टाइम में एक लड़का उसे बहुत बुली करती थी। एक दिन उसके ऊपर पानी डाल दिया था। बाहर आने के बाद सभी उसी दिन उसे देखकर बात करता है इसकी डेथ ने किसी की हत्या की है, हमें लगता है कि ये भी किसी को मार सकती है। सेना अपने जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वो मरने के लिए नदी के किनारे जाती है, लेकिन तभी उसके पास एक लड़का जाता है और उसके पास एक गिटार भी था और वो गाना गाने लगता है। सीना उस लड़के की तरफ देखता है और उसके बाद उसके गाने सुनने लगती है और धीरे धीरे वो नदी की तरफ जाने लगती है। जब वो उस लड़के के गाने की लाइन को ध्यान से सुनती है तब वो वहाँ पर ही रुक जाती है और अपने डैड को याद करने लगती है। उसका डैड भी गिटार बजाया करता था। तभी वो लड़का उसके पास आकर अपनी टोपी उतारकर उसे पहना देता है और उसे एक गाने की कॉपी देकर कहता है जब मेरा दिन खराब चल रहा था तब मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था, तुम इसे ले सकते हो। जब तुम उदास महसूस करते हो तब तुम इसे सुनना, तुम्हें सुकून महसूस होगा। और वो लड़का कोई और नहीं राइक ही था। सीना उस दिन के बाद जीने का फैसला लेती है। शायद किसी दिन उसे जीने की वजह पता चल जाए। और नेक्स्ट डे सीना स्कूल में जाकर स्कोर छोड़ने के लिए टीचर को एक एप्लीकेशन देती है। सीना घर में ही कई किताबें ले आती है और घर में ही स्टडी शुरू कर देती है। एक दिन उसे अचानक से पता चलता है कि गोल्फ वॉइस नाम का एक ग्रुप है जिसमें राइक भी है और वो पहली बार उसमें परफॉर्म करने वाला है। सीना भी वहाँ पर जाती है और वो चिल्लाकर कहती है तुम ये कर सकते हो और राइक भी उसके तरफ देखने लगता है। और सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सीना अपने आप से ही कह रहा था कि आप मुझे क्या करना चाहिए। जिस राइक से मैं मिली थी मुझे नहीं लगता है कि वो पहले बार राइक है। मैंने उसकी स्टेटमेंट ली, लेकिन वो कैसे गाली बक रहा था। वो पास में है, राइक को फील करता है। राइक उसे पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसा इंसान हूँ? मैं विक्टिम हूँ या तुम्हारे नजर में एक ऐसा इंसान जो किसी को मार दिया है? और उसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। राइक के साथ उसका लॉयर भी था। पुलिस वाले उसे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? राइक कहता है मैंने उसे नहीं मारा। पुलिस उसे कहता है तुमने कहा था कि उस रात तुम दोनों बैठकर एक साथ पी रहे थे और तुम दोनों बहुत नशे में थे, शायद तुमने गलती से उसे चाकू मार दिया हो। और वो करके दिखाने लगता है। राइक कहता है तुम कैसा बकवास कर रहे हो, मैंने कहा कि मैंने उसे नहीं मारा और मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। राइक का लॉयर भी पुलिस के साथ देने लगता है। राइक अपने लॉयर के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ देना चाहिए, लेकिन तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो। वो पुलिस वाला राइक को कहता है जल्दी प्रोसिक्यूटर ऑफिस तुम्हारे वारंट की रिक्वेस्ट करेगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीना को दिखाया जाता है। वो जल्द से जल्द राइक के लॉयर हवंग के पास आता है और उसे पूछती है तुम पीछे क्यों हट गई, जल्द ही उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। हवंग कहता है तुम्हें सामने वाला प्रोसिक्यूटर के बारे में शायद नहीं पता है, उसका नाम ब्योंग क्योंग है और वो सबल फैमिली से आता है। वो पॉलिटिकल में जाना चाहता है, इसलिए उसने इस केस को लिया है ताकि इस केस के जरिए वो अपना नाम बना सके। और इसीलिए मैं इस केस से पीछे हट गया, नहीं तो वो मुझे ब्लैकलिस्ट कर सकता था। और सीना अपने ऑफिस में आ जाती है और अपने ऑफिस में वो चुपचाप बैठी हुई थी। हवंग अपने ऑफिस से सीना को देख रहा था, जो कि सीना के बगल में ही उसका ऑफिस था। और बाद में सीना बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो देखता है कि लोग राइक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था कि वो इनोसेंट है और उसे छोड़ दिया जाए और असली अपराधी को ढूंढो। और उसके बाद हमें गोल्फ वॉइस के मेंबर को दिखाया जाता है। जही कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि राइक ऐसा कर सकता है, लेकिन बाकी लोग कहता है कि अभी जज चल रहा है, हमें देखना होगा वहाँ पर हुआ क्या था और हमें नहीं लगता है कि उसने ऐसा किया होगा। और हमें बोसों को दिखाया जाता है। उसके पास एक कॉल आ रहा था
और वो फोन को उठाकर कहता है, हम दोनों के बीच डील हुई थी कि तुम फोन नहीं करोगे, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? रिपोर्टर बेक कहता है, जब पिछले बार राइक का ऑटोग्राफ सेशन था तब मैं वहाँ पर था। मैं वहाँ पर कुछ ऐसा देख लिया था जो वहाँ पर किसी ने नोटिस नहीं किया। मैंने वहाँ पर हाइजू को देखा था, वो भी वहाँ पर आई हुई थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और वो बू सॉन्ग को हाइजू की कुछ फोटोज और वीडियोस भेजता है जो कि राइक को ही देखे जा रही थी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीना को दिखाया जाता है। वो राइक से मिलने के लिए आई हुई थी। राइक उसे कहता है, तुम ठीक कह रही थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूसुओन की डेथ हो गई है। सीना उसे कहता है, आप इस बात को जाने दो, मैं बस तुम्हें एक बात पूछूंगी, तुम हाँ या ना में जवाब देना। यूसुओन की मौत का जिम्मेदार तुम हो? लेकिन राइक उसे मना कर देता है। सीना राइट की तरफ ही देखे जा रही थी और उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करता है और एक ड्रामा का सीन याद करने लगता है कि कैसे उसने झूठ बोलने का एक्टिंग किया था। और वो अपने आप से ही कहने लगता है कि इसने उसे नहीं मारा। और वो खड़ा होकर वहाँ पर एक गाना गाने लगता है। बाद में वो राइक को कहता है, अगर तुम जेल में रहोगे तो हर सुबह तुम्हें ये गाना सुनने को मिलेगा, और अगर तुम मुझे लोअर चूज करते हो तो सिचुएशन कुछ और ही हो सकता है, लेकिन मेरा एक शर्त है। और वो राइक को उसके बारे में बता देता है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताता है। और सीना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद राइक के मैनेजर उससे मिलने के लिए आता है। राइक अपने मैनेजर को कहता है, वो लॉयर कौन था? वो मेरा लॉयर नहीं हो सकता है, तुम जाकर किसी और को लेकर आओ। लेकिन मैनेजर उसे मना कर देता है और कहता है, वो सॉन्ग ने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए कहा है, तुमने यू सॉन्ग को क्यों मारा? और एक कहकर वो वहाँ पर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। राइक पब्लिक डिफेंडर से बात करता है ताकि उसकी केस को ले सके और उसे बचा सके, लेकिन इसने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मान लो कि तुमने ही यूसुओन को मारा है, इससे तुम्हारी सजा भी कम हो सकता है। तभी राइक कहता है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे पास पहले से ही मेरा लॉयर है। और उसके बाद हमें सीना को दिखाया जाता है। वो अपने घर में राइक की न्यूज को देख रहा था। तभी ऑफिस से उसके पास कॉल आती है और उससे कहती है, राइक तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार है, तुम उसका रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हो। सीना भी खुश हो जाती है और वो सुंजी के पास आती है। सुंजी सो रहा था। सीना उसे कहती है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें काम करना है। और वो दोनों घर से आ जाता है। रास्ते में सुंजी उसे कहता है, तुम उसके फैन हो इसलिए तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। तभी सीना कहता है, मैं उसकी फैन के रूप में नहीं बल्कि एक लॉयर के रूप में उसका हेल्प कर रहा हूँ। और उसने कहा था कि 2 फैन चोरी छुपे उसके घर में घुस आया था, तुम उन दोनों के बारे में पता करो। अगले सीन में सीना राइक के घर में आ जाता है और वो वहाँ पर आसपास देखने लगता है और वो सोचता है यहाँ पर कैसे क्या हुआ होगा। जिस टाइम पर यूसुंग यहाँ पर आया था तब हाउसकीपर भी यहाँ पर ही थी और पासपोर्ट सिर्फ राइक को ही पता है, तो घर में कोई कैसे घुस सकता है। और तब तो बारिश भी हो रहा था। अगर बाहर से कोई आदमी घर के अंदर आया था तो वो कैसे आया होगा। तभी वहाँ पर बियोंग ग्योंग भी आ जाता है और वो सीना को कहता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केस सिंपल सा है। यहाँ पर 2 इंसान था, एक ने दूसरे को मार दिया। सीना तुम केस को रफा दफा कर दो। तभी सीना उसे पूछती है, तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो? बियोंग इसे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और बाहर से यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आया है। सीना बियोंग की गर्दन पर एक तिल नोटिस करता है और उस सीन को याद करने लगता है जब स्कूल में एक लड़का उसे बहुत बुली करता था। उस लड़के के गले पर भी एक तिल का निशान था। सीना सोचने लगती है, इसका मतलब वो लड़का बियोंग ही है। सीना उसे पहचान जाती है, लेकिन बियोंग उसे नहीं पहचानता। सीना उसे कहती है, मुझे पता है मुझे क्या करनी है, अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। और एक एकड़ सीना बाहर से चली जाती है। अगले सीन में सीना ऑफिस में होती है। उससे मिलने के लिए गवांगसू उसके पास आता है और उसे कहता है, ये केस तुमने कैसे ले लिया? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? उसका नाम बियोंग ग्योंग है, वो तुम्हें तबाह कर सकता है। सीना गवांगसू से पूछती है, आप उसे डरते हो? गवांगसू हामी भर देता है और कहता है, बाद में तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। सीना भी हामी भर देती है। गवांगसू वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए वो सीना को कहती है, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे कहना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सीना बाहर आकर एक लड़की से बात करती है और उसे कहती है, तुम्हें शायद पता चल गया है, मैं राइक की केस के ऊपर काम कर रहा हूँ, तुम्हें जो भी डाटा मिले तुम मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो लड़की सीना के पास कुछ फाइल लाकर उसे देते हुए कहती है, ये हबंग के पास थी। सीना उसे पूछती है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? वो लड़की कहती है, मैंने इसे चुराया है। सीना उसे कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो लड़की सीना को कहती है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं आपकी लीगल असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर सीना उसे डांटने लगती है और बाद में कहती है, तुम ऐसा दोबारा मत करना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और कहता है, अगर और डाटा मिले तो तुम मेरे पास ले आना। और उसे जाने के लिए कहती है और सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में सोंग जे को दिखाया जाता है।
उसे वो दोनों फैंस मिल जाती है जो पहले राय के घर पर आई थी। वहाँ पर सीना भी पहुँच जाती है और वो उन दोनों लड़की को कहती है मैं तुम दोनों से बात करना चाहती हूँ, और उन दोनों लड़की को लेकर वो रेस्टोरेंट पर पहुँच जाती है। वहाँ पर जाकर सीना उन दोनों लड़की को अपने बारे में बताता है और राय के बारे में कहकर कहता है वो अभी सस्पेक्ट बना हुआ है, हम चाहते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो। लेकिन वो दोनों लड़की कुछ नहीं कहती है। वहाँ पर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी सीना उन दोनों लड़की को वो वीडियो दिखाती है जब वो दोनों चुपचाप राय के घर पर घुस गया था। सीना उन दोनों लड़की को कहती है तुम दोनों उसके घर पर चुपचाप घुस गए थे, लेकिन उसने तुम दोनों की रिपोर्ट नहीं किया और वहाँ पर युसुओन की डेथ हो गई है। मीडिया को तुम दोनों के बारे में नहीं पता कि तुम दोनों चुपचाप वहाँ पर आई हुई थी। अगर मीडिया को तुम दोनों के बारे में पता चल गया तो तुम दोनों को ही सवाल पूछा जाएगा, और तुम दोनों को घर के पासपोर्ट भी पता था। तभी उन दोनों में से एक कहता है हमने कुछ भी नहीं किया। सीना उन दोनों से पूछती है तुम दोनों को घर के पासपोर्ट कैसे पता चला। वो दोनों लड़की कहती है हमें पता है घर की सिक्योरिटी कब सेंस होती है, और हमने उसी मौके का फायदा उठाकर घर के अंदर घुस गया था, और हम राइक के रूम के पास चली गए और बाहर दरवाजे के पास जो लाइट था हमने वो खराब कर दिया और आकर हम सीढ़ियों पर बैठ गए। राइक भी लाइट को ठीक करने के लिए बाहर आ गया था। बाद में जब वो घर के अंदर जाने के लिए पासपोर्ट लगा रहा था तब हमने देख लिया था। थोड़ी देर बाद रूम के पासपोर्ट लगाकर हम घर के अंदर चले गए। हमने कोई गलत नहीं किया, हम बस उसे प्यार करते हैं और हम सभी को पता है हम जिसे प्यार करते हैं उसे देखना चाहते हैं और उसका केयर करते हैं। तभी सीना उन दोनों लड़की को कहती है तुम दोनों उसे प्यार नहीं करते हो। अगर तुम दोनों उसे प्यार करते तो चोरी छुपे घर के अंदर नहीं चले जाते। अगले सीन में राइक को दिखाया जाता है उसे कोर्ट में ले जा रहा था और कोर्ट के बाहर लोगों का भीड़ लगा हुआ था। लोग कह रहे थे ये हत्यारा है। कोर्ट के अंदर राइक के साथ सीना बैठी हुई थी। सीना उसे कहती है तुम अपने सर को ऊपर करो, तुम ऐसे नीचे मत देखते रहना। अगर तुम ऐसे नीचे देख रहोगे तो सभी को लगेगा कि तुमने ही उसे मारा है। तो तुम सबको कहो कि मैंने उसे नहीं मारा और मेरे साथ इस बात को रिपीट करो कि मैंने उसे नहीं मारा। राइक भी उसके साथ रिपीट करने लगता है। कोर्ट के अंदर राइक जज के सामने कहता है मैंने उसे नहीं मारा। सीना बियोंग ग्योंग को देखकर जज को कहता है इसने कहा था कि क्राइम सीन पर सिर्फ 2 ही लोग थे, वहाँ पर और कोई जा नहीं सकता। लेकिन हाल ही में राइक के घर के अंदर 2 फैंस घुस गए थे। इन्होंने ये भी बताया था कि वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन उस टाइम बारिश हो रही थी, शायद बारिश में एविडेंस मिट गया हो। बियोंग ग्योंग के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोर्ट राइक को छोड़ देता है, लेकिन जांच चलता रहेगा जब तक कोई एविडेंस मिल ना जाए। बाहर आने के बाद बियोंग ग्योंग सीना को कहती है तुम पहले राउंड में ही मुझे काउंटर पंच दे रहे हो। सीना अपने पंच को बियोंग ग्योंग की मुंह के पास ले जाकर उसे रोककर कहती है काउंटर पंच तब किया जाता है जब आप पर अटैक हो रहा हो, लेकिन आज तो मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं था, मैं तो आराम से केस लड़ रही थी और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जल्दी ही नॉकआउट कर दूंगी। और एक एकड़ सीना वहाँ से चली जाती है और वो राय के पास आकर उसे कहता है अभी तुम घर जा सकते हो, और उसे कहता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसके ऊपर तुम भरोसा करते हो। लेकिन राय उसे मना कर देता है और वो तीनों एक साथ जाने लगता है। राय रास्ते में अपने पोस्टर को देखकर सीना को कहती है तुम गाड़ी रोक दो, और वो पोस्टर के पास जाकर उसे देखने लगता है। पोस्टर के ऊपर हत्यारा लिखा हुआ था और उसके पीछे पीछे सीना भी आ गया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। राइक अपने घर में आ जाता है और घर के बाहर खड़ा होकर वो युसुओन को याद करने लगता है। वो राइक का बहुत अच्छा दोस्त था और उसके होने से राइक को सुकून महसूस होता था। राइक अपने घर में नहीं जा पाता है और वो बाहर आ जाता है। सड़क किनारे एक जगह पर बैठने लगता है। वहाँ पर वो एक जगह की तरफ ही देखे जा रहा था और युसुओन को याद करने लगता है। बाद में वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और सुबह जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को कहीं और पाता है। वो बाहर से आते आते किचन पहुँच गया था। किचन में वो सीना को देखता है। सीना उसे देखकर कहती है तुम जाग गए हो, तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा घर है और तुम यहाँ पर रह सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।